हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लैब की एक और टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। ये टेक्निक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मोस्टली यूज होती है। तो आज के लेक्चर में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को यहाँ कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बेसिकली एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है? टेक्निक ऑफ measuring light absorption by a particular substance is called spectrophotometry। जब कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है उसको मेजर करने वाली टेक्निक को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखें। फॉर सपोज यहाँ पे ये एक सब्सटेंस है और जब लाइट इस सब्सटेंस से ट्रांसमिट होती है तो फिर कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये कितने अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब करता है उसको मेजर करने वाली टेक्निक को हम कहेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और इस टेक्निक में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। Each compound absorb visible light of certain range and wavelength। हर एक कंपाउंड अलग अलग रेंज और वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वो किस तरीके से करता है वो हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यहाँ पे देखते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ये हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। अब ये किस तरीके से फंक्शन करता है उसको यहाँ पे हम डिटेल से देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, लाइट सोर्स होता है। यहाँ से लाइट इमिट होगी, यहाँ से लाइट इमिट हो रही है और यहाँ पे आप एक और स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसे हम कोलीमीटर बोलते हैं। ये बेसिकली लेंस होता है और ये लाइट जब इस लेंस से क्रॉस करती है तो फिर आपको आगे एक और ट्रायंगल स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसे हम मोनोक्रोमेटर बोलते हैं। बेसिकली ये प्रिज्म होता है। प्रिज्म क्या करता है? इस लाइट को सेपरेट करके एक स्पेक्ट्रम बना देता है जिसके अंदर 7 कलर्स होते हैं और हर एक कलर की अलग वेवलेंथ होती है। वो 7 कलर्स कौन से होते हैं आप इस तरीके से याद कर सकते हो। विबग्योर, V से वायोलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो ये 7 कलर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। सबसे ऊपर वाला रेड होगा और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो अबाउट 700 नैनोमीटर होगी। इस तरीके से जो लास्ट वन होगा वो हमारा वायोलेट होगा और उसकी जो वेवलेंथ होगी अबाउट 380 नैनोमीटर होगी। अब आप यहाँ पे देखें, ये स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं और यहाँ से वायोलेट से लेके रेड तक इस तरीके से ये स्पेक्ट्रम बनता है। अब आपको यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर नजर आएगी, दैट इज द वेवलेंथ सिलेक्टर सेलेक्ट। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कौन सी वेवलेंथ वाला यहाँ पे लाइट आगे जाएगा। फॉर सपोज हम ओपन करते हैं, यहाँ पे ये सिलेक्ट ओपन कर दी हमने, ग्रीन कलर वाली लाइट इसको पास करा रहे हैं और ये लिखा हुआ है I नॉट। इट मींस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिफोर पासिंग द सैंपल। अब ये हमारा सैंपल है, सैंपल सॉल्यूशन इन क्यूवेट। ये क्यूवेट है जिसके अंदर हमारा सैंपल रखा हुआ है। लाइट जब इस सैंपल से पास करेगी, आगे की तरफ जाएगी, तो इस सैंपल के अंदर जो कंपाउंड है वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये हमारा है डिटेक्टर। ये डिटेक्ट करेगा कि कितने अमाउंट में लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। फॉर सपोज यहाँ से लाइट 100% निकली है, इज इट क्लियर, और आगे ये 70% रह गई है। इट मींस 30% लाइट जो है इस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसे हम कहेंगे डिजिटल डिस्प्ले। ये डिजिटल डिस्प्ले हमें बताएगा कि सैंपल ने 30% लाइट एब्जॉर्ब कर ली है। तो इस तरीके से जब एक लाइट यहाँ से पास होती है थ्रू दी सैंपल
और सैंपल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कितने अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है वो हमें यहाँ डिजिटल डिस्प्ले पे नजर आती है। और इस टेक्निक को कहा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके अंदर कौन सा सिस्टम है, वो इस तरीके से उनके अंदर सिस्टम है। और जो मैंने अभी सीक्वेंस बताए इस तरीके से हमें मालूम हो जाता है कि 30% इसने लाइट एब्जॉर्ब की है। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है जिसे हम पियर्स प्रिंसिपल लॉ बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसका मकसद क्या है, इस सैंपल के अंदर जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतने अमाउंट में लाइट वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। फॉर सपोज यहाँ पे हम सैंपल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो ये परसेंटेज भी इंक्रीज होगा। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ये परसेंटेज भी कम होगा। इट मीन्स concentration of solute is directly proportional of absorption of light. Is it clear? ये एक प्रिंसिपल है। अब ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम कहाँ यूज करते हैं बायोलॉजी में? इट इज यूज टू डिटरमाइन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ मालूम करनी है तो हम ये टेक्निक यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है तो फिर वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, अगर ग्रोथ कम हो रही है तो लाइट वो कम एब्जॉर्ब करेगा। इस तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हम यहाँ पे मालूम कर सकते हैं, अमाइनो एसिड भी मालूम कर सकते हैं। हर एक अमाइनो एसिड की अपनी कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की। फॉर सपोज एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो 30% एब्जॉर्ब करता है और डिस्प्ले यहाँ 30% होगा तो हम उस अमाइनो एसिड का नाम देंगे। फॉर सपोज अमाइनो एसिड ए है, फॉर सपोज अमाइनो एसिड बी है और वो 70% एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे डिस्प्ले 70% हमें नजर आएगा। इस तरीके से मान्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए, इसके अंदर अगर मान्यूट क्वांटिटी डीएनए होगी वो भी हम थ्रू लाइट मालूम कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है जिसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। आई होप कि ये आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।